नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आज की कहानी अपराध बोध। रूपाली का एक एक शब्द उन्हें और अपराध बोध से भर गया। वे क्यों नहीं ऐसे दुलार पाई बेटियों को? क्या उनकी बेटी अपनी बेटियों पर स्नेह वर्षा करके अपने जीवन में अपनी माँ से मिली उपेक्षा को भूलने की कोशिश करती रही हैं? कोमल जी प्रत्यक्ष तो पेपर पढ़ रही थी, पर उनका पूरा ध्यान अपनी बेटी रूपाली और 22 वर्षीय नातिन काव्या की तरफ था। दामाद राजेश ऑफिस जा चुके थे। रूपाली ने करीब 10वीं बार कहा होगा, कवि अब उठ जाओ, बहुत हो गया। बिस्तर में दुबकी काव्या की बस आवाज़ें ही आ रही थीं। बस माँ, 5 मिनट। रूपाली कह रही थी, आधे घंटे से 5 मिनट बोल रही हो कवि। सुबह सुबह तुम्हें आवाज़ देने के अलावा मुझे और भी काम है। नहीं माँ, आपको यही जरूरी काम है बस। रूपाली हंस पड़ी। कवि अब आ जाओ, बहुत हो गया, कहकर रूपाली अपनी माँ कोमल जी के पास आकर बैठ गई। कोमल ने बेटी का चेहरा देखा, खुश और संतुष्ट चेहरा। यह रूपाली और काव्या का रोज का प्रोग्राम होता था। कोमल जी ने कहा, रूपाली मुझे बता दो कोई काम, खाली ही तो बैठी हूँ। नहीं माँ, आप आराम करो, काम तो हो ही जाएगा। इतने में काव्या उठकर रूपाली के पास चिपट कर बैठ गई। रूपाली उसे दुलारने लगी। उठ गया मेरा बच्चा, चलो तुम नहाओ अब, मैं तुम्हारा नाश्ता टिफिन तैयार करती हूँ। माँ, मेरा टॉप प्रेस कर दोगी? मूड नहीं है खुद करने का। हाँ, निकाल दो। रूपाली के कंधे पर अपना टॉप रखकर रूपाली के गाल पर किस करके काव्या बाथरूम में चली गई। काव्या से 3 साल छोटी पीहू सुबह जल्दी स्कूल चली जाती थी। काव्या 8 बजे उठती थी। उसे आवाज़ देने का सिलसिला 7:45 से शुरू होकर 8:15 बजे खत्म होता था और फिर उसे जाने की जल्दी रहती थी। समय पर निकलने की भागदौड़ शुरू होती थी। काव्या तैयार होती रहती, रूपाली उसके पीछे प्लेट लेकर उसके मुंह में नाश्ते के निवाले डालती रहती। कोमल जी कुछ न कहती, बस अपनी बेटी के चेहरे पर छाए संतोष को निहारती। रात दिन अपनी दोनों बेटियों पर स्नेह की वर्षा करती। अपनी बेटी को खुश देख उनके दिल में हुक सी उठती रहती। काव्या तैयार होते होते नानी से भी बात करती जा रही थी और फिर अपना टिफिन और बैग लेकर स्कूटी स्टार्ट कर शाम तक के लिए निकल गई। रूपाली अपने फ्लैट के बालकनी से काव्या को तब तक देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। रूपाली बेटियों का बिखरा काम संवार कर उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए रोज की तरह किचन में व्यस्त हो गई। कोमल जी सोच रही थी, अब रूपाली दिन भर कुछ न कुछ करती ही रहेगी। शाम को राजेश ऑफिस से आएंगे तो दोनों पीहू और काव्या के साथ हंसी खुशी समय बिताएंगे। राजेश जब टूर पर होते हैं तो रूपाली पीहू और काव्या के साथ खूब मस्ती करती, पिक्चर जाती, शॉपिंग करती, बाहर खाती पीती, हंसती मुस्कुराती लौट आती। आजकल इनमें कोमल जी भी शामिल थी। काव्या के जाने के बाद मेड भी आ गई थी। रूपाली उसके साथ मिलकर घर के काम निपटाने में व्यस्त थी। कोमल जी ने कहा, मैं जरा गार्डन में सैर करके आती हूँ। हाँ ठीक है माँ, पर नाश्ता आकर करती हूँ। ठीक है माँ। सोसाइटी के गार्डन के चक्कर लगाती हुई कोमल जी आज अपने विचारों में गुम थी। रायपुर से बेटी के पास दिल्ली आए उन्हें 15 दिन हो गए थे। अब तो जाने में 5 दिन ही बचे थे। साल में एक बार वे रूपाली के पास आती थी। उनके पति का स्वर्गवास तो सालों पहले हो गया था। वे प्रोफेसर थीं, अब रिटायर हो चुकी थी। आजकल रूपाली को अपनी दोनों बेटियों के साथ चहकते देख उनका मन भारी हो जाता है। उन्हें लगता है उन्होंने कुछ खो दिया है, उनसे कुछ टूट गया है। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों रूपाली और दीपाली पर ऐसा स्नेह क्यों नहीं लुटाया कभी? पहले रूपाली, 2 साल बाद दीपाली और फिर 3 साल बाद उन्होंने आकर्ष को जन्म दिया था। लड़कियां उन्हें हमेशा बोझ और जिम्मेदारी लगी, हमेशा पराई अमानत। आकर्ष के जन्म के बाद तो उनकी सारी दुनिया ही आकर्ष के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई थी। उनके पति कैलाश भी लेक्चरर थे। आज उन्हें याद आता है कि वे तो कॉलेज चली जाती थी। रूपाली और दीपाली पर सारी जिम्मेदारी छोड़कर कैसे उनकी बेटियों ने घर के सारे कामकाज के साथ पढ़ाई भी की होगी, आकर्ष की भी देखभाल की होगी। उन्होंने अपनी किसी भी बेटी के लाड़ नहीं उठाए। अध्यापिका होने का सारा रौब और सख्ती बेटियों पर ही हावी रहता। वही आकर्ष उनका लाड़ प्यार पाता रहा। वही आकर्ष उनके प्रति अपनी सारी जिम्मेदारी भुलाकर यूएस में सपरिवार सेटल हो चुका है। कभी कभार फोन पर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेता है। दीपाली हैदराबाद में है। दिल्ली से वे दीपाली के पास जाती हैं। वहाँ 15 दिन बिताकर वापस रायपुर में वे अकेली रहती हैं। बेटियां उन्हें रोज रोज फ़ोन करती है और अपने पास ही रहने का आग्रह करती है। दीपाली का एक ही बेटा है, विकास। वे हैरान हो जाती हैं जब दीपाली कहती है कि उसे बेटी को पालने पोसने की इच्छा थी।
कोमल जी जब भी दोनों बेटियों के प्रति अपना व्यवहार याद करती हैं तो उनका मन अपराध बोध से भर उठता है। आंखें भर आई उनकी। थोड़ी देर बेंच पर बैठी रही। दिल भारी होता जा रहा था। घर आ गई। रूपाली ने उनका चेहरा देख घबराकर पूछा, माँ क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ बेटा, कहती हुई वो चुपचाप सोफे पर बैठ गई। रूपाली ने उन्हें पानी लाकर पिलाया, फिर अपना और उनका नाश्ता साथ ले आई। कोमल जी हाथ मुंह धोकर आई। स्नेहपूर्वक रूपाली के सिर पर हाथ रखकर पूछा, तो कभी इन कामों से थकती नहीं? तेरा कभी मन नहीं किया नौकरी करने का? नहीं माँ, मैंने हमेशा एक हाउसवाइफ बनने की ही इच्छा की थी। सच? हाँ माँ, मेरा यही मन था कि मैं अपने बच्चों को बहुत लाड प्यार से पालूंगी, उनके सारे नखरे हंसी खुशी उठाऊंगी। सच कहती हूँ माँ, इन दोनों के साथ मैं जी उठती हूँ। मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। अपनी दोनों बेटियों को स्नेहपूर्ण माहौल में किसी भी जिम्मेदारी की चिंताओं से दूर रखकर ही उन्हें पालना चाहती थी। मैं बहुत खुश हूँ, मैं इसमें सफल हुई हूँ। इनके आगे पीछे स्नेह लुटाते घूम घूम कर मैं थकने के बाद भी नहीं थकती माँ। रूपाली का एक एक शब्द उन्हें और अपराध बोध से भर गया। वे क्यों नहीं ऐसे दुलार पाई बेटियों को? क्या उनकी बेटी अपनी बेटियों पर स्नेह वर्षा करके अपने जीवन में अपनी माँ से मिली उपेक्षा को भूलने की कोशिश करती रही हैं? वह क्यों नहीं रूपाली की तरह अपनी दोनों बेटियों को अगल बगल लिटाकर उनके स्कूल सहेलियों की बातें सुन पाई? आज जैसे पीहू और काव्या अपनी क्लास के लड़के लड़कियों की बातें रूपाली से शेयर करती है, तीनों उनकी सहेलियों के हंसी मजाक और लड़कों की बातों पर कितना हंसती हैं। वह हंसी तो उनके आंगन में कभी सुनाई ही नहीं दी। उनकी कठोर मुद्रा देखकर दीपाली और रूपाली की जुबान पर ताला ही लगा रह जाता था। उनकी सारी गंभीरता सिर्फ बेटियों के हिस्से में आई थी। आकर्ष पर ही उन्होंने जी भरकर स्नेह उंडेला। आज वे बेटियां अपने घर परिवार में कितनी सुखी हैं। उनके पास मायके की एक भी सुखद याद नहीं होगी। आह! उनके मुंह से एक ठंडी आह निकली तो नाश्ता करती हुई रूपाली चौंकी। क्या हुआ माँ? कोमल जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, तू भी कभी आराम कर लिया कर। हमेशा तू ही अपनी बेटियों की पसंद का खाना बनाती है ना। चल आज तू आराम कर, आज मैं अपनी बेटी की पसंद का खाना बनाऊंगी। रूपाली उनका मुंह देखती रह गई। अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। बेख्याली में पूछ बैठी, माँ मेरी पसंद आपको पता भी है? कोमल जी का मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ, सच ही तो कह रही है उनकी बेटी। वे सचमुच नहीं जानती रूपाली को खाने में क्या अच्छा लगता है। शायद नहीं, यकीनन वे एक असफल माँ है। रूपाली को पल भर में उनकी मनोदशा का अंदाजा हो गया। बात संभालते हुए बोली, ठीक है माँ, मैं बताती हूँ। आप आकर्ष के लिए जो दही बड़े और छोले बनाती थी बहुत अच्छे लगते थे मुझे। वैसे मैंने कभी कहीं नहीं खाए। आज शाम को वही बना दो। मेरी बेटियां भी तो नानी के हाथ का कमाल देखें। कहकर रूपाली हंसती। कोमल जी भी खुद को संभाल कर मुस्कुरा दी। ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ, कहकर कोमल किचन में चली गई। अब मन में यही ख्याल था, बहुत कुछ खो दिया है मैंने। अब जीवन की सांझ बेला में ही सही मुझे अपनी बेटियों को वही स्नेह देना है जिसकी वे हकदार हैं। मेरे न रहने पर उनके पास माँ के स्नेह के कम से कम कुछ पल तो याद करने के लिए हों। आंखों से बहती चली जा रही अश्रुधारा को पहुंचकर वह अपनी बेटी की पसंद के खाने की तैयारी में लग गई, बहुत कुछ खोए हुए पाने के प्रयास में। उम्मीद है दोस्तों, रिश्तों के ताने बानों को दिखाती है कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।